नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मूडा घोटाले पर बीजेपी ने मैसूर में किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने किया जवाबी विरोध। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर 2 आईपीएस अधिकारियों पर हत्या के प्रयास मामले में मामला दर्ज। महाराष्ट्र में फिर हो रहा है ड्रामा, 2 साल पहले ऐसे ही मामले में गिर गई थी उद्धव सरकार। जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात। ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होगा आरोप। अब समाचार विस्तार से। मैसूर, चामराजनगर और मांड्या के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में एक मेगा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से कथित मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। मैसूर कोडगु के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार ने कहा, हालांकि मैसूर कोडगु लोकसभा चुनाव को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रतिष्ठा का विषय माना था, क्योंकि यह उनका गृह जिला था। उन्हें इसमें प्रशासन पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे सड़कों पर गड्ढे भरने में विफल रहे हैं और जिले में भी किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए धन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने अभी तक डेंगू को आपातकाल घोषित नहीं किया है और इससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने में भी विफल रहे हैं। गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने टीडीपी विधायक की शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। यह शिकायत सत्तारूढ़ पार्टी के उंडी विधायक के रघुराम कृष्ण राजू ने दर्ज कराई थी। अधिकारी ने कहा कि रेड्डी के अलावा पुलिस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार और पीएसआर सीता रामांजनेलू और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल और गुंटूर सरकारी जनरल अस्पताल के विजय पॉल और पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने मीडिया को बताया कि राजू ने 1 महीने पहले मेल के माध्यम से अपनी पुलिस शिकायत भेजी थी और कानूनी राय लेने के बाद मैंने गुरुवार शाम 7 बजे पूर्व सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजू ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई। साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण अपने स्टाइल और बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने रेप पर खुलकर अपनी बात रखी है। पवन कल्याण ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में 8 वर्षीय लड़की के साथ उसके 12 और 13 वर्षीय क्लासमेट द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की। मीडिया के अनुसार आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, इसके बारे में पढ़कर मुझे गहरा सदमा लगा है। यहाँ तक कि अपराधी भी नाबालिग है। यह मेरे लिए काफी परेशान करने वाला है। यह शारीरिक शिक्षा के बारे में नहीं है। युवा दिमाग भ्रष्ट हो रहे हैं, कई कारणों से बिगड़ रहे हैं। इसे स्कूल स्तर पर कड़ी सजा के साथ निपटाया जाएगा। मुझे लगता है कि संस्कृति को उन तक पहुंचाना होगा। यह घटना नंदयाल जिले के मुचुमरी गांव में हुई है, जहां लड़की के पिता ने रविवार को पार्क में खेलने के बाद वापस न आने पर उसकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट दर्ज कराई। खोजी कुत्ते की सहायता से नंदीकोटकूर पुलिस ने आरोपी लड़कों का पता लगाया। उन्होंने लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने से पहले उसके शव को सिंचाई नहर में फेंकने की बात स्वीकार की। पवन कल्याण ने आरोपियों के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा, समस्या शारीरिक शिक्षा से परे है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारकों के कारण युवा दिमाग भ्रष्ट और बिगड़ रहे हैं। जगत्याल जिला एसपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6.30 किलोग्राम गांजा और 3,500 रुपए जब्त करने के संबंध में बताया। बट्टानी चंदू नाम का आरोपी जगत्याल में गांजा बेच रहा था। गोला वेंकटेश, डोम तापुर के सरमानी अजय, दुर्गम रामू, वही दुर्गम संजय गिरोह बनाकर 2 साल से गांजा बेच रहे हैं, जिस पर थाने में एनटीपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इनमें से चंदू और वेंकटेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया है। तभी से रामू फरार है और जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तब रामू के साथ ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनाग, दिनेश कुमार, प्रशोतम दिखाई दिए। जब तीनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उनके पास से 6,090 किलोग्राम गांजा, 3,500 रुपए और 3 सेलफोन मिले। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया है। एसआई उदय कुमार, सतीश कांस्टेबल रमेश नाइक, पूरन साई रमेश, रामस्वामी अशोक, एमडी सलीमुद्दीन वेंकटैया और नवीन को वाईएसपी अशोक कुमार ने सम्मानित किया। उन्हें पुरस्कार दिया गया। जगत्याल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। ఈ యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ భాగంగా ఒక ఇంటర్స్టేట్ డ్రగ్ ర్యాకెట్ మన ధర్మపురి పోలీస్ వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేశారు. దీంట్లో 3 అక్యూజ్డ్ అరెస్ట్ అయ్యారు. నేను
దీంట్లో one peddler is from Odisha and other is from Andhra Pradesh. బాయర్ మన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ ధరంపురి మండల్ వాళ్ళు, దొంతాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు. సో డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే 4th రోజు ఒక కేసు అయింది ఎన్డీపీఎస్ ఇక్కడ మన ధరంపురి పిఎస్ లిమిట్లో. దీంట్లో 3 అక్యూజ్డ్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు. దీంట్లో ఒక అతను దుర్గం రాజు, వాళ్ళు అబ్స్కాండ్ అయ్యారు. ఆ దుర్గం రాజు మీద మనం అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాను. నిన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి పట్టుకోవడానికి మన టీం వెళ్ళింది, ధరంపురి పోలీస్ టీం వెళ్ళింది. అదే క్రమంలో ఇంకా 2 మంది మనకి దొరికి. महाराष्ट्र में 2 साल बाद फिर वही ड्रामा हो रहा है, जिसके बाद उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। मतलब ये कि महाराष्ट्र में उस वक्त विधान परिषद के चुनाव थे और कांग्रेस के नेता चंद्रकांत हंदोड़ अप्रत्याशित रूप से हार गए। उसके कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार गिर गई, क्योंकि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। उसके बाद क्या हुआ ये आप सबको पता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय राजनीति में जातियों का एक अलग ही महत्व है, या कुछ यूं कहे कि भारत की राजनीति जातियों के बगैर अधूरी है तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे बात चुनाव की हो या चुनाव के बाद के भाषणों की, हर जगह जातियों का जिक्र जरूर ही आता है। लेकिन अब इसी जाति की राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं किसी जात पात को नहीं मानता। जो मेरे सामने जात पात की बात करेगा मैं उससे लात मारूंगा। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुस्लिम आबादी है, लेकिन चुनाव के समय जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैंने वहां के लोगों से पहले ही कह दिया कि मैं आरएसएस वाला हूं, मैं हाफ पैंट वाला भी हूं। ऐसे में वोट देने से पहले सोच लो, कहीं बाद में पछताना न पड़े। ऐसा है, जो मुझे वोट देगा मैं उसका भी काम करूंगा और जो मुझे वोट नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर भद्दे और अभद्र कमेंट करने वालों को रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने वार्निंग देते हुए कहा है, ऐसा बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि कोई भी नेता स्मृति ईरानी के बारे में भला बुरा न कहे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, न कि मजबूती की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक ट्रिपल तलाक है या नहीं, तथ्य का विषय ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर दाखिल चार्जशीट या केस कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 3-4 के तहत जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर दंड के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 अदालत को संज्ञान लेने से रोकती है। इसलिए इस धारा में जारी समन अवैध होने के नाते रद्द किया जाता है। बिहार में शुक्रवार की सुबह स्कूल के लिए निकले शिक्षकों से भरी नाव रास्ता भटक गई। सहरसा में रोज की तरह नाव नवहट्टा के ईदो घाट से सुबह 7 बजे खुली। नाव पर कई विद्यालयों के लगभग 17 से 18 शिक्षक सवार थे।
40 से 45 मिनट में उस परताहा पहुंचना था, लेकिन नदी में कोहरा होने के कारण वह भटककर 4 किलोमीटर दूर दूसरी दिशा में चली गई। रोज की तरह तय समय पर परताहा नहीं पहुंचने पर नाविक सहित सवार शिक्षकों को चिंता हुई, जिसके बाद नाविक को मालूम हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। इसके बाद नाव परताहा के लिए निकली। शुक्रवार को शिक्षक 7:45 बजे की जगह 10:30 बजे बाद ही पहुंच सके। यूपी में बाढ़ के हालात से 16 जिले प्रभावित हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नेपाल से सटे जिलों में नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। बाढ़ की स्थिति देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को बिना ढिलाई करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की वजह से कुल 16 जिलों में ग्रामीण इलाकों में पानी आने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। यूपी में कुल 16 जिलों की 41 तहसीलों के 923 गांवों में बाढ़ का पानी आया है। इन 16 जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़ और बलिया के कुछ गांवों में नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ आई है। इन 16 जिलों में 36 गांवों में नदियों की कटान का भी असर हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक कुल 18 लाख की आबादी पर असर पड़ा है और 14 लोगों की मौत हुई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की भव्य शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची है। मुख्यमंत्री के 13 जुलाई को कोलकाता लौटने की उम्मीद है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने मुंबई में ममता बनर्जी का स्वागत करते हुए मुकेश अंबानी की तस्वीरें पोस्ट की। आईएएस पूजा खेड़कर उनके साथ पूरा खेड़कर परिवार इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो सामने आया है। हाथों में बंदूक लेकर किसानों को धमकाने का यह वीडियो जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के इस वीडियो में वह बंदूक ताने लोगों को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। पूजा की मां वीडियो में लगातार किसानों और पत्रकारों को धमकाते नजर आ रही हैं। वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मनोरमा अपनी वीवीआईपी नंबर वाली कार से कई निजी सुरक्षा कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंची थी। वह हाथ में बंदूक लेकर किसानों को धमकाती नजर आ रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मूडा घोटाले पर बीजेपी ने मैसूर में किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने किया जवाबी विरोध। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 2 आईपीएस अधिकारियों पर हत्या के प्रयास मामले में मामला दर्ज। महाराष्ट्र में फिर हो रहा है ड्रामा, 2 साल पहले ऐसे ही मामले में गिर गई थी उद्धव सरकार। जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात। ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होगा आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।